एक लड़की ने अनजाने में एक रहस्यमयी औषधि पी ली, जिसके बाद उसके शरीर में अजीबोगरीब बदलाव होने लगे। उसके हाथों पर कांटे निकल आए, जिनसे वह आसानी से प्लेन दीवारों पर चढ़ सकती थी, और उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि वह एक हाथ से 300 किलो का व्यक्ति उठा सकती थी। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इससे वह एक विशाल साजिश में फंस जाएगी। दरअसल भविष्य के साल 2088 में पृथ्वी का पर्यावरण गंभीर रूप से खराब हो गया था। हवा में जहरीली गैसों की भरमार थी, और यहाँ तक कि गैस मास्क पहनने के बावजूद शरीर पर इसका असर होता था। इस कारण इंसानों की औसत उम्र 30 साल कम हो गई थी, और अधिकांश प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर थीं। इसी समय एक कंपनी ने एक ऐसा पदार्थ बनाया जो हवा के विषैले तत्वों को बेअसर कर सकता था। केवल 6 महीनों में यह कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई, और एना इस औषधि की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। एना, जो कि एक चमकती दमकती हस्ती थी, एक नशेड़ी बॉयफ्रेंड चुन लिया था। वह अक्सर उसके पैसे से गैंगस्टर से भारी मात्रा में ड्रग्स खरीदता था। लेकिन एक दिन उसने गलती से पाया कि उसके पास कोई और भी ज्यादा खास चीज है। एक छोटी सी बूंद भी किसी को स्वर्ग जैसा अनुभव दे सकती थी। उत्सुकता में उसने चुपके से एक नीले रंग की औषधि चुरा ली और अपने दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुला लिया। उसने एना और उसकी सहेली से छुपकर बाथरूम में इसे आजमाने की योजना बनाई, लेकिन एना ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इस पर तीनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। जल्दबाजी में उसका बॉयफ्रेंड नीली औषधि वहीं छोड़कर चला गया, जिसे गुस्से में एना ने देख लिया। बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए उसने बिना सोचे समझे पूरी औषधि पी ली, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी और उसकी चेतना धुंधली होने लगी। 1:18 उसने चक्कर आने पर खुद को संभालते हुए एक बाथटब में ठंडा पानी भर लिया और कपड़े उतार कर उसमें कूद गई। इससे वह किसी तरह उस असामान्य गर्मी को काबू में कर पाई। दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड को जब औषधि की चोरी का एहसास होता है तो देखता है कि गैंगस्टर वहां पहुंच चुके हैं। वह तुरंत बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन औषधि नहीं मिलती। बॉयफ्रेंड लाख सफाई देता है, लेकिन गैंगस्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसे बुरी तरह पीट देते हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक वह गैंगस्टर की बंदूक छीन लेगा। हालांकि कई गैंगस्टर एक साथ उसे काबू कर लेते हैं। इस बीच बाथरूम में भीषण लड़ाई हो रही थी। नीचे गिरने के बाद भी एना को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अब सांस नहीं ले रहा था। एना को दुखी होने का समय नहीं मिला और वह उठकर बाहर भागने लगी। घबराहट में उसने एक कार को रोका और तुरंत बेहोश हो गई। शुक्र है कि आदमी ने उसे अनदेखा नहीं किया और तुरंत उसे कार में बिठाकर वहां से ले गया। अगले दिन तक एना बेहोशी की हालत में थी। सोफे पर लेटी हुई एना को देखकर आदमी के मन में बुरी नीयत जाग उठी, लेकिन जैसे ही वह अपनी योजना को अंजाम देने वाला था, एना समय रहते जाग गई और वह बच गई। घबराहट में वह बाथरूम में भाग गया और देखा कि उसके हाथों पर अजीब पपड़ी जम गई है, जो कितनी भी कोशिश करने पर नहीं निकल रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि एना के सोचते ही उसकी कोहनियों से नुकीली हड्डियां बाहर आने लगी। इस असामान्य बदलाव को वह स्वीकार नहीं कर पाई और अपना जांच कराने अस्पताल गई, लेकिन अस्पताल में सांस के मरीजों की भीड़ थी और डॉक्टर व्यस्त थे। मजबूरी में एना ने डॉक्टर को एक कोने में खींच लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना मास्क हटाया, डॉक्टर डर के मारे अपनी सुध बुद्ध खो बैठा, मानो एना को कोई घातक संक्रामक बीमारी हो। एना को ऐसा लगा कि उसे अब एक राक्षस समझकर अलग थलग कर दिया जाएगा। इससे बचने के लिए वह वहां से भाग खड़ी हुई। अनजान जगह पर होने की वजह से वह इधर उधर भटकने लगी, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक बंद गली में पहुंच गई। अचानक उसके हाथों पर सफेद रोएं उग आए और वह दीवार पर चढ़ने लगी। यह देखकर वहां मौजूद लोग भौचक्के रह गए। शुक्र है कि एना की स्थिति किसी को पता नहीं चली और वह सुरक्षित बच गई। अस्पताल से निकलने के बाद जिसके पास दोस्त कम थे, वह अपनी उस सहेली के पास गई जिसने उसे धोखा दिया था। वहां उसे पता चला कि उसके शरीर में और भी अजीब बदलाव हो रहे हैं। उसकी गर्दन की त्वचा सड़ने लगी थी और उसके नाखून गिरने लगे थे। इन घटनाओं ने एना को परेशान कर दिया। सहेली ने भी लगातार सवाल पूछने शुरू कर दिए। गुस्से में एना ने आपा खो दिया और उससे झगड़ने लगी। तभी फोन की घंटी बजी। फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि वह एना की स्थिति को समझता है और उससे मिलने पर वह सब कुछ सामान्य कर सकता है। हताश एना ने तुरंत मिलने के लिए हाँ कर दी और भीड़ भाड़ वाली जगह मिलने का समय तय किया। एना ने अपनी सुरक्षा के लिए यह योजना बनाई थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सामने वाला उसे सबके सामने जबरन अगवा कर लेगा। यह देखकर पास खड़ी उसकी फ्रेंड ने एना के फोन की लोकेशन ट्रैक की और उसका पीछा करने लगी। वह एक खंडहरनुमा जगह पर रुकी और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ समय बाद एना को होश आया, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह बंधनों को तोड़ नहीं सकी। अचानक उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। उसके हाथों पर कांटे उगाए और उसने बंधनों को तोड़ दिया। भूख से बेहाल एना ने टेबल पर रखे कच्चे मांस को खाना शुरू कर दिया। तभी वहां 2 लोग
लाए और एना को शांत करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बताया कि यह औषधि उनके रिसर्च का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य मानव जीन को बदलकर हवा के जहर से बचाना था। लेकिन कंपनी को इससे नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्हें ब्लैक मार्केट में रिसर्च करनी पड़ी। लेकिन एना को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई। स्थिति गंभीर हो गई। मार्क ने औषधि अपने साथी को देकर उसे पिछले दरवाजे से भागने को कहा। एना को समझाने का प्रयास जारी था, लेकिन तभी पुलिस ने दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि एना को बचाया नहीं गया, बल्कि उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड की मौत का सारा इल्जाम एना पर लगा दिया। इसी तरह एना और एक अन्य व्यक्ति दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पहुंची एना की फ्रेंड यह देखकर स्तब्ध रह गई, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर सकी और बस देखती रह गई। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एना का शरीर और भी अधिक बदलने लगा। उसके कान गायब हो गए और उनकी जगह एक जानवर जैसे अंग ने ले ली। घबराहट में एना ने टोपी पहनकर खुद को छुपा लिया। तभी एक व्यक्ति उसकी जेल में आया। वह कंपनी का सीईओ एडी था। एना, जो कंपनी का मुख्य चेहरा थी, देखने और सच्चाई जानने का अधिकार एडी के पास था। लेकिन जब उसने एना की स्थिति देखी तो डरने की बजाय उसने तुरंत भारी रकम देकर उसे जमानत पर छुड़वा लिया और अपनी प्रयोगशाला में ले गया। एडी के कहने पर एना ने चुपचाप परीक्षण के लिए लेटने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी लेकर आएगा। परीक्षण के दौरान एडी को एना के बारे में एक चौंकाने वाला सच पता चला। उन्होंने पाया कि एना के शरीर के जीन अनुक्रम अब पूरी तरह मानव श्रेणी से बाहर हो चुके हैं। उसके जीन में विभिन्न जानवरों के लक्षणों का मिश्रण था। एडी ने इसमें बड़ा व्यावसायिक अवसर देखा। वह तुरंत मार्क के पास गया और उसे रिसर्च का परिणाम बताने के लिए कठोर यातनाएं दी। एडी को यकीन था कि कंपनी की मदद से वह जल्द ही और शक्तिशाली म्यूटेशन दवा तैयार कर सकता है, लेकिन मार्क ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जब यह तरीका काम नहीं आया तो एडी ने एना को निशाना बनाने की सोची। जब एना अचेतावस्था में थी और पूरी तरह होश में नहीं थी, तब एडी ने उसे बताया कि उसके शरीर में जीन म्यूटेशन के कारण एक एंजाइम बन रहा है जो हवा में मौजूद जहर को बेअसर कर सकता है। इसका मतलब था कि एना अब जहरीली हवा से प्रभावित नहीं होगी। उसने यह भी झूठ बोला कि इलाज के बाद एना सामान्य हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे पूरी तरह सहयोग करना होगा। एना ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जब वह अगली बार जागी तो उसने खुद को एक प्रयोगशाला के बिस्तर पर बंधा हुआ पाया। इस दौरान एडी कंपनी के चेयरमैन को रिपोर्ट कर रहा था। उसने बताया कि वह एना के खून से सीरम निकालकर एक नई दवा का निर्माण करने वाला है जो अमीरों को ऊंचे दाम पर बेची जाएगी। एडी को पता नहीं था कि एना की सुनने की क्षमता अब असामान्य रूप से तेज हो चुकी थी। उसने पूरी बातचीत सुन ली, भले ही उनके बीच साउंड प्रूफ शीशा था। जब एना को पता चला कि उसे सिर्फ पैसे कमाने का उपकरण बना दिया गया है तो वह गुस्से से भर गई, लेकिन वह कुछ कर पाने में असमर्थ थी क्योंकि उसे जिंदा रहते हुए ही खत्म करने की योजना बनाई गई थी। जैसे ही एडी ने खून निकालने की तैयारी शुरू की, एना फिर से बेहोश हो गई। एडी ने तुरंत आदेश दिया कि सीरम निकालने का काम शुरू किया जाए। जल्द ही 2 व्यक्ति प्रयोगशाला में आए। एना की ताकत से वाकिफ होने के कारण उन्होंने तुरंत उसे भारी मात्रा में एनेस्थेटिक इंजेक्शन देने की तैयारी की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एना पहले ही होश में आ चुकी थी। दवा के प्रभाव से उसका शरीर पहले ही असाधारण रूप से ताकतवर हो गया था। उसने आसानी से दोनों को हरा दिया। फिर उसने उन्हें डराकर मार्क की लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल कर ली। एना ने उंगली की पहचान का उपयोग करके दरवाजा खोला और दीवार के निर्देशों का पालन करते हुए तेजी से जेल की ओर बढ़ी। कुछ ही देर में वह मार्क की जेल तक पहुंच गई, लेकिन तभी गश्त कर रहे सुरक्षा गार्ड वहां आ गए। गार्ड ने जब देखा तो केवल जमीन पर पड़े कपड़े मिले। जैसे ही उसने कपड़े उठाकर देखा, उसे अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। गार्ड ने बंदूक निकालकर बचने की कोशिश की, लेकिन उसने एना की ताकत को कम आंका। केवल अपनी ताकत के सहारे एना ने गार्ड को पूरी तरह परास्त कर दिया। फिर एना ने गार्ड की उंगली का उपयोग करके कमरे का दरवाजा खोल लिया। मार्क यह देखकर हैरान रह गया। जानकारी प्राप्त करने के बाद दोनों ने मिलकर बाहर निकलने की योजना बनाई और तेजी से भागने लगे। दूसरी ओर एडी को स्थिति का पता चल गया था। उसने तुरंत अपने सुरक्षा गार्डों को भेजकर पूरे प्रयोगशाला परिसर की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि 2 घंटे पहले मार्क का दोस्त, जो दवा लेकर पहले ही भाग चुका था, चालक के वेश में प्रयोगशाला में घुस गया था। उसने न केवल बेसमेंट में टाइम बम लगाया, बल्कि लोकेशन के जरिए एना और मार्क से जुड़ने में भी सफल रहा। लेकिन तभी सुरंग में बड़ी मात्रा में नींद लाने वाला धुआं छोड़ा गया। यह एडी की चाल थी ताकि वह उन्हें बेहोश कर सके। तीनों ने समय गंवाए बिना कार ली और बेसमेंट से बाहर निकल गए, लेकिन बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड थे जिन्होंने कार पर गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि वे भागने में सफल रहे। जैसे
ही उन्होंने अंतिम गेट पार किया, एक बड़ा हादसा हो गया। गेट पर मौजूद गार्ड ने कार के टायर पर गोली मार दी, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। गार्ड तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें केवल मार्क के दोस्त का पता चला। जैसे ही गार्ड बंदूक लेकर कार की ओर बढ़े, एना और मार्क पहले ही वहां से गायब हो चुके थे। टीम लीडर ने एक गार्ड को वहीं निगरानी के लिए छोड़ा और बाकी को पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने मार्क के दोस्त को कमजोर समझने की गलती कर दी। उसने घायल होने का नाटक किया और जैसे ही गार्ड पास आए, उसने अचानक पलटकर हमला कर दिया। दूसरी ओर एना और मार्क एक बड़े पुल पर पहुंच गए, लेकिन मार्क अब और नहीं चल पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर वह और रुकेगा तो एडी उन्हें पकड़ लेगा। मार्क ने एना को आखिरी दवा की शीशी दी और उसे एक पते का जिक्र करते हुए वहां जाने को कहा। उसने बताया कि उस पते पर सैटर्न नामक व्यक्ति उसे मदद करेगा। एना ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और दवा लेकर गहरी खाई में कूद गई, जबकि मार्क पुल पर खड़ा देखता रह गया। कुछ समय बाद एडी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। उसे पता चल गया कि अब एना से कोई मदद नहीं ली जा सकती, लेकिन वह पूरी तरह निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास अब भी मार्क था। उसने फैसला किया कि किसी भी तरह मार्क से दवा का फॉर्मूला प्राप्त करना होगा। कहानी के अंत में एना पूरी तरह से एक अर्ध मानव अर्ध जानवर में बदल चुकी थी। उसने सैटर्न को ढूंढ लिया और पूरी मानवता को बचाने की एक बड़ी योजना शुरू हुई।